Very good morning, dear students. Today we will start the chapter number 5 and the name of the chapter is coal and petroleum. As we know that coal and petroleum are natural resources. So the very first question that comes in our mind is that what are natural resources? कि natural resources क्या होते हैं? So बच्चे, natural resources are those useful materials which are derived from the natural surrounding found on under the earth's surface. वो natural materials जिनको हम naturally अर्थ के ऊपर या अर्थ के अंदर फाउंड करते हैं, उन मटीरियल्स को हम नेचुरल मटीरियल्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, मेटल्स, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं? नेचुरल मटीरियल्स या नेचुरल रिसोर्सेज. ये हमें नेचुरली मिले हैं नेचर की तरफ से, ये गॉड गिफ्ट है हमारे लिए. ठीक है, तो वो मटेरियल जो हमें नेचुरली मिलते हैं अर्थ की क्रस्ट के ऊपर या अर्थ के अंदर, उन मटेरियल्स को हम नेचुरल मटेरियल्स बोलते हैं. अगर हम नेचुरल मटेरियल को उनकी ओरिजिन के ऊपर डिवाइड करें तो वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज बायोटिक, सेकेंड इज अबायोटिक. बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग होते हैं. लिविंग कंपोनेंट्स of natural resources are called biotic resources. जैसे forest, animals are biotic resources. Abiotic natural resources वो होते हैं जो non living है, जैसे air, water, soil, metals, non metals. ये सारे क्या हैं? non living है और इनको हम बोलते हैं abiotic natural resources. अगर हम resources को उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर, अवेलेबिलिटी कितनी है नेचुरल रिसोर्सेज की, उसके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज करें तो उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. कितनी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जीज वो होते हैं जिनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन रेप्लेनिश्ड और रिप्रोड्यूस इजीली इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कौन से रिसोर्सेज हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज. जिनको बहुत ही कम टाइम में हम दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो है रीन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे वाटर, प्लांट्स. अब मान लो कोई रिवर है, रिवर का वाटर सारा यूज़ कर लिया, वो सूख गई, तो कुछ टाइम के बाद रेन होगी तो वो वापस पानी रिवर में आ जाएगा, तो वापस वाटर क्या हो गया? रेप्लेनिश हो गया. तो वो नेचुरल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है. ऐसे ही जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हमने काट दिया किसी, उसको दोबारा उगा दो वहाँ पे, तो दोबारा वो रीन्यूएबल हो गया ना, हमने उसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर लिया. तो फॉरेस्ट भी क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है. उसके अलावा जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बहुत ही कम टाइम में जिनको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, रेप्लेनिश नहीं कर सकते, दोबारा फॉर्म नहीं कर सकते, उनको हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं. जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, इनको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं दोबारा फॉर्म होने में, इनको हम फॉर्म नहीं कर सकते इजीली. ठीक है, इनको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमने कि कितनी जल्दी कोई एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल हो सकता है, मतलब ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके अकॉर्डिंग हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. अब बच्चे, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं विच कैन नॉट बी रेप्लेनिश्ड एट द सेम रेट एज वी यूज्ड. जितनी रेट से हम उनको यूज़ कर रहे हैं उतनी रेट से वो फॉर्म नहीं हो रहे, उतनी रेट से वो रेप्लेनिश नहीं हो रहे, उतनी रेट से वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे जितनी रेट से हम उनको
यूज़ कर रहे हैं, या जितने कम टाइम में हम उनको यूज़ कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है रिप्रोड्यूस होने में, ठीक है, तो उनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहेंगे। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड एट द सेम रेट एट विच इट इज़ यूज्ड। जितनी रेट से हम उनको यूज़ कर रहे हैं उतनी रेट से वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, और इफ़ इट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्रोड्यूस, जहाँ उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है रिप्रोड्यूस होने में, तो वैसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। अब कोल और पेट्रोलियम को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, बट हम उनको डेली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज जो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है, जिसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन एक्टिविटी से वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, वैसे रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एयर एंड वाटर आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम चाहे कितना मर्जी उनको यूज़ कर लें बट वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, बायोटिक, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ये सारी टाइप्स हैं हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की, हम कैसे उनको डिफरेंट कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए, हमें रोज हमारा वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, बल्ब चल रहा है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, वो किसके कारण चल रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे जो ये सारी एनर्जी है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं, ठीक है, और गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है, ये सारी एनर्जी हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है। अब कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं, सोर्सेज भी हमारे पास टू टाइप्स के हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी है जिसको हम अगर एक बार यूज़ कर ले हम दोबारा उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी। आपने बहुत सारे सोलर पैनल या सोलर सेल लगे हुए देखे होंगे, ठीक है, सनलाइट को यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में। अब सन तो रोज राइज होता है, तो उसको तो हम कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलर एनर्जी। ऐसे विंड एनर्जी, अब विंड भी रोज ब्लो करती है, तो विंड एनर्जी को भी हम कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो एनर्जी वो एनर्जी जो हम वाटर की हेल्प से मिलती है, जैसे डैम बने होते हैं, जब डैम में पानी स्टोर किया जाता है और उस पानी को जब हम एक हाइट से नीचे गिराते हैं तो वहाँ पे टर्बाइंस लगी होती हैं, जब टर्बाइंस रोटेट करती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वैसे ही जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वाटर की हेल्प से, उसको हम हाइड्रो एनर्जी बोल देते हैं। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है, जैसे बच्चे आपको पता है कि अगर हमारी अर्थ की बात करें, हमारी अर्थ की अगर हम बहुत ज़्यादा अंडर में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म लावा है, ठीक है, बहुत ही हॉट लावा है। उसकी हेल्प से जो एनर्जी बनती है, उस हीट की हेल्प से, जो अर्थ के अंदर जो हीट है उसकी हेल्प से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट। अर्थ की हीट से जो एनर्जी बनती है वो जियोथर्मल एनर्जी होती है। तो ये जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो सोलर है, विंड है, हाइड्रो एनर्जी है या जियोथर्मल एनर्जी है, ये सारे ही सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनको हम इजीली दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आजकल ये वाले सोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि ये इजीली हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरे होते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज। इसमें क्या आ जाता है, कोल एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी। अब कोल का हम यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, या फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज में कोल यूज़ होता है। पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं हम व्हीकल्स में और बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। व्हीकल्स रन कैसे करते हैं, पेट्रोल से ही करते हैं। तो ये क्या है, नॉन रीन्यूएबल है। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे।
तो इसलिए कहा जाता है कि हमें ये कोल और पेट्रोलियम का कम से कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसी वजह से जो इनका प्राइस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इनकी कमी हो रही है। जितना हम ज़्यादा यूज़ करें उतने ही ये कम हो रहे हैं, तो इनका रेट है, जो प्राइस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है कोल, पेट्रोलियम जैसे नेचुरल गैस, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। तो बच्चे फॉसिल फ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड ऑन अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ, डेड प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ के अंदर दब गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एयर प्रेशर के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब उनको दोबारा हमें वो कोल एंड पेट्रोलियम को फॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे ना। तो इसी वजह से ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। कई बार बच्चे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड ऑन अर्थ मिलियन ईयर्स ऑफ अगो। जो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ के अंदर दब के और डेड प्लांट्स और एनिमल्स, और उनसे जो फ्यूल्स बने, जो चीज़ें बनी, उनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। एक्चुअली जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसको बोलते हैं फॉसिल्स, और जो डेड प्लांट्स और एनिमल से जो फ्यूल बनता है, जो चीज़ बनती है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो जो हमारा कोल और पेट्रोलियम है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ से हमारा जो मेन चैप्टर है जिसका नाम कोल एंड पेट्रोलियम है वो स्टार्ट होता है। बात तो हमने सिर्फ कोल एंड पेट्रोलियम की करनी थी, बट अभी तो हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, नॉन रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टिबल है। कोल और पेट्रोलियम हमने ये जितना भी पढ़ा, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो कोल और पेट्रोलियम है वो नॉन रिन्यूएबल है, एग्जॉस्टिबल है, जो ख़त्म हो सकते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स तो इसकी डेफिनेशन है। तो इसीलिए हमें इनका कम से कम यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम कोल और पेट्रोलियम को डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे हम इनको अर्थ की क्रस्ट से निकालते हैं, इसका क्या यूज़ है, किस किस से ये मिलके बनते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, कैसे हम इनको रिफाइन करते हैं, ये सारी बातें अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बच्चे इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।